ये तू कितने जाना है आज? मैं ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕੱਲ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਕੱਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਖੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ यार तो कितनी सोहनी लग रही है। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਏ ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आज की हमारी स्टोरी है ट्रांसजेंडर्स यानी कि ख्वाजा सराओं पर। इनको ज़िंदगी गुजारने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोगों की किस तरह की बातें सुनना पड़ती हैं। तो नाज़रीन, आज खुद मैं ये गेटअप करने जा रही हूँ और आज मैं इनके साथ फील्ड में निकलूँगी और आपको दिखाऊँगी लोगों का असल चेहरा। हमारे साथ रहिएगा। ये तू कितने जाना है आज? मैं ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕੱਲ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਕੱਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस कदर मेकअप करने के बावजूद भी वो लुक मुझ में नहीं आ रही। मैं अपने आप उस तरह ढालने के लिए ख्वाजा सराओं में ढालने के लिए अपने मेकअप को जो है अपने ख़ुद को जो है वो मज़ीद डार्क मेकअप करूँगी ताकि कुछ फील हो और थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन जैसी लुक अपनी अपना सकूँ। ਨੀ ਸੁਰਖੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੀ दफा तेरे ना नहीं होया ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ गई यार तो कितनी सोहनी लग रही है। ਹਾਏ ਨੀ भाई दे दो ₹5 दे दो बाजी का सदका दे दो ₹10 दे दो भाई ₹10 दे दो ₹10 दे दो माशाल्लाह कितनी सोहनी गड्डी बाजी ₹10 दे दे रोटी खावांगी ₹10 दे दे अल्लाह खुशियां भी खावे माशाल्लाह ₹10 दे दो ₹10 दे दो इतनी बड़ी गड्डी रखी ₹10 नहीं है एक बड़ा नोट मैनू भी दे दो मैं भी रोटी खा लांगी की करा क्यों नंबर की करना तू ₹10 तेरे को है नहीं नंबर तू लेंदा पे ते नंबर मैनू क्यों ना ₹10 मैनू दे के नंबर लेना तू मेरे को साहब ₹5 दे दो मांगनी
खलोती क्यों है नहीं? आजा। 10 रुपए दे दो भाई जी। जी तो नाज़रीन, कुछ ख्वाजा सरार सिगरेट भी पीते हैं। आज ये एक्सपीरियंस भी करेंगे हम और यहाँ पे खड़े होकर सिगरेट भी पियेंगे अगर मुझे खांसी ना आई तो। भाई नहीं कितनी सोनी बाजी, 10 रुपए दे दे। 10 रुपए दे दे बाजी। बड़े साहब 10 रुपए दे दो। देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे खड़े ख्वाजा सराओं को मांगने के लिए। दस रुपये दे दो साहब। वड्डा नोट लेना जी मैं। नहीं वड्डा नोट ला नोट ला बस ना खुशी ना ले। 10 रुपये दे दो। बस 10 रुपये दे दो। दे दो सदका दे दो अपना। इन्नी वड्डी गड्डी रखी है, 5 रुपये मैनू भी दे दो। हाँ साहब 10 रुपये दे दो। 10 रुपये 10 रुपये दे दो। 10 रुपये। नाज़रीन, आपने देखा है कि सड़कों पर भीख मांगते हुए ख्वाजा सरा को किस तरह की अजियत से गुजरना पड़ता है। पापी पेट को पालने के लिए सुबह वो मुंह धोकर 4 छेंटे मार कर तैयार नहीं होता, बल्कि उसको पूरा मेकअप करके अपने रोजगार के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। उसकी इस तैयारी के पीछे भी एक दर्दनाक कहानी है। क्या ये किसी ने सोचा है कि भीख मांगने के लिए दूसरों का दिल पर जाना क्यों जरूरी होता है? ख्वाजा सरा ने अच्छा सा मेकअप ना किया हो, सुर्खी का रंग गहरा ना किया हो, उसकी अदाएं जानलेवा ना हो तो कोई उसे खैरात भी नहीं देता। न जाने ये किस गंदी जहनियत वाले लोग हैं जो खैरात देते हुए भी अपनी गंदी नजरों से ख्वाजा सराओं को तोलते रहते हैं। उनके अंदर भी दिल धड़कता है और आम मर्दों औरतों की तरह जज्बात पैदा होते हैं, लेकिन ये अपनी जात में नामुकम्मल होने की वजह से ना माँ बन सकते हैं, ना बाप, ना ही ये भाई का दर्जा पा सकते हैं, ना बहन का। कोई उन्हें बेटी या बेटा कहकर गले नहीं लगाता। क्या कभी हमने उनके गाजा भरे चेहरे को देखा है? उनकी आंखों में झांक कर देखा है कि उनकी गिलाफी आंखों में कितने दर्दों के चिराग जल रहे होते हैं? इन अधूरे लोगों की जिंदगी तलखियों और दर्दनाक दास्तानों से भरी होती है। ये भी अपने नॉर्मल बहन भाइयों की तरह जिंदगी बसर करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से घर में भी और पूरे खानदान के साथ साथ समाज में भी उनको हकारत की नजर से देखा जाता है। उनके माँ बाप होते हुए भी उनके मामले में ना बदराना शफकत दिखा पाते हैं, ना उनकी ममता जागती है, और तो और उनके वालिदैन तक उनको अपने साथ रखने में अपनी तौहीन समझते हैं और ये उनकी गैरत का इम्तिहान बन जाते हैं। अपनों की बेरुखी देखकर ये अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं, फिर अपनी ही जिन्स के लोगों के साथ अपना जीवन गुजार देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि माँ बाप किसी ऐसी औलाद को पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दें। अलबत्ता ज्यादातर ख्वाजा सरा सड़कों, गलियों, कोठों में नाचने, भीख मांगते और जिस्म फरोशी करते नजर आते हैं। शायद यही उनका मुकद्दर है। आज पाकिस्तान की सड़कों पर ये मखलूक खुदा आम नजर आती है। पापी पेट ने उनमें से ज्यादातर ख्वाजा सराओं को गदागर बना दिया है। ये भी इंसान है, ये भी वही हकूक रखते हैं जो मर्द और औरतों को हासिल हैं। हम सब उनको हर रोज किसी न किसी ट्रैफिक सिग्नल, गली कूचों, सड़कों और शाहराहों पर भीख मांगते देखते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि उनके लिए हम बतौर फर्द क्या कर सकते हैं? इस
इस वक्त पाकिस्तान में 10,000 जवान ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, मगर इन्हें मुआशरे की तरक्की में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जा रही। कौन है जो ख्वाजा सराओं को इस मुल्क का मुअज़्ज़ज़ और कारआमद शहरी बनाने के लिए आगे बढ़ेगा? जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि ख्वाजा सराओं को लोगों की किस तरह की बातें सुनना पड़ती हैं और कैसी नजरें झेलने के बाद उनको 2 वक्त का खाना खाने के लिए सिर्फ कुछ पैसे मिलते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और इन लोगों का साथ देंगे, ना कि इनको तंग करेंगे। तो नाज़रीन, आज का आइडिया आपको कैसा लगा? आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त और उर्दू पॉइंट के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।